साइको सयाह पार्ट 9। उसकी तरफ चेहरा करके अपना हाथ बांधे खड़ा हो गया और बोला, ज़रा ठीक से, तुम्हारी तरह ज़िद्दी और ढीठ ताग है, इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा। रुद्र की बात पर कांची कपड़े को तेज़ रगड़ते हुए बोली, हाँ करूँगी ना, कर दूंगी, बहुत तेज़ी से कर दूंगी, सोच लूँगी सामने गाड़ी नहीं तुम हो। कांची जानबूझकर बार बार रुद्र को कीहुनी मार रही थी। रुद्र पीछे होता, कांची फिर भी कीहुनी मार देती। आखिर में तंग आकर रुद्र ने कांची को अपनी तरफ खींच लिया और बोला, बेवकूफ़ लड़की, काम करने को कहा है, बदले में मार रही हो, हाउ चीप। रुद्र की बात पर कांची उससे दूर हुई और पास रखी बाल्टी का पानी रुद्र के ऊपर फेंक दिया। मजा आया, तुम्हारी गाड़ियों के साथ आज तुम्हारी भी धुलाई हो जाएगी, हाउ डे यू, कह रुद्र कांची के पीछे भागा तो कांची भी भाग खड़ी हुई। आसमान में बिजली कड़क रही थी, बादल और गरज रहे थे और रुद्र कांची गार्डन में भाग रहे थे। कांची ने रुद्र को भी बच्चा बना दिया था। रुद्र कांची के पीछे भागते हुए बोला, भाग कर तुम्हारा और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हो, एंड में तो मैं तुम्हें पकड़ ही लूँगा। रुद्र की बात पर कांची रुकते हुए बोली, पकड़ लोगे तो फिर दिखाओ पकड़ के, कह के कांची ने पानी का स्विच ऑन करके लेज़म रुद्र के ऊपर कर दी और रुद्र को पूरा भिगो दिया। जैसे ही कांची ने रुद्र को भिगोया, रुद्र कांची की तरफ भागा और उसके हाथ से लेज़म लेकर दूर फेंक दी। तभी कांची मौका देखकर फिर भाग खड़ी हुई। पकड़ो पकड़ो, इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाली मैं। कांची की बात पर रुद्र बोला, और मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा, भाग लो जितना भागना है, कह के रुद्र और तेज भागने लगा। उसने कांची का हाथ पकड़ खींचा ही था कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और पैर फिसलने के चक्कर में वो गिर गया। साथ ही कांची भी उसके ऊपर ही गिर पड़ी। जैसे ही दोनों गिरे, बारिश भी गिरना शुरू हो गई। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे और बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी रुद्र ने कांची को नीचे कर दिया और बोला, तुम्हारी वजह से मैं पूरा भीग गया, पूरे कपड़े गंदे हो गए और ऊपर से हड्डी टूटते टूटते बची है। रुद्र की बात पर कांची धीरे से बड़बड़ाई, मैं तो कहती हूँ बची क्यों है, टूटी जाती। तभी रुद्र बोला, कुछ बोला तुमने? रुद्र की बात पर कांची बोली, हाँ बोला ना, यही कि अपनी गलती दूसरों पर बहुत अच्छे से थोपते हो तुम। गिरे खुद, साथ मुझे लेके गिरे और कह रहे हो मैंने गिरा है। कांची की बात पर रुद्र बोला, हाँ तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है सब। रुद्र की बात पर कांची बोले, अच्छा चलो मान लिया कि मेरी वजह से होता है सब, तो अब ये बताओ कि मैं इतना तंग करती हूँ, सताती हूँ तुम्हें, तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? मेरा पीछा छोड़ो, आज़ाद करो मुझे। कांची की बात पर रुद्र बोला, नहीं छोड़ूंगा। रुद्र की बात पर कांची बोली, क्यों नहीं छोड़ोगे? कांची की बात पर रुद्र बोला, प्यार करता हूँ तुमसे, सिर्फ मेरी हो, किसी और के लिए नहीं छोड़ सकता तुम्हें। रुद्र ने अचानक ही ये कहा था। रुद्र को जब होश आया तो वो मन ही मन बोला, नहीं, ये मैंने, हाँ, उसे दिखाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए बोला। ऐसा सच में नहीं है। मैं और इस लड़की से प्यार नहीं हुआ, मैं सिर्फ इससे, इसकी हर चीज़ से नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत। तभी कांची, जो रुद्र की बातों में ही खोई हुई थी, अचानक होश में आई और बोली, हो गया ये प्यार श्यार की बातें, तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, सो तुम ना ही किया करो, सीधा सीधा बोलो ना, मैं खुश अच्छी नहीं लगती, इसलिए यहाँ लाकर कैद कर दिया है और अभी आज़ाद नहीं करूँगा क्योंकि तुम फिर खुश हो जाओगी। कांची की बात पर रुद्र बोला, ये भी मैं तय करूँगा कि तुम खुश रहो या दुखी, क्योंकि अब तुम्हारी ज़िंदगी पर कोई हक नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरी है, समझ लो इस बात को अच्छे से। तभी कांची एकदम चेंज टोन में बोली, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या किया है मैंने, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, किस बात की सज़ा दे रहे हो मुझे? कांची की बात पर अचानक ही रुद्र को बहुत तेज़ गुस्सा आया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो मन ही मन बोला, जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। आई हेट यू कांची अरोरा। कांची की आंखें नम देख रुद्र के दिल में टीस उठी, लेकिन उसके गुस्से के सामने वो भी दब कर रह गई। रुद्र ने गुस्से से कांची को उठाया और बोला, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो कांची अरोरा, तुम खुद हो। इतना कह के रुद्र बड़ी बेरहमी से कांची को धक्का दे दिया था और तेज कदमों के साथ वहां से अंदर चला गया था। कांची को तेज चोट लगी थी, उसकी आह निकल गई थी। उसने अपने बहते आंसू पोंछ और गुस्से से बोली, तुम किसी शैतान से कम नहीं हो रुद्र सिंह राठौर। कांची हल्की से उठी ही थी कि फिर उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तभी रुद्र बाहर आया और कांची को गोद में उठाकर अंदर ले जाने लगा। क्या है नीचे, उतारो मुझे, मैं खुद जा सकती हूँ। लेकिन रुद्र ने कांची की बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उसे नीचे उतारा। रुद्र सीधा उसे रूम में ले आया और टॉवल उठाकर वॉशरूम में आ गया और कांची को टेबल पर बिठाकर उसके बाल पोंछे और टॉवल साइड में फेंक दी। कांची कुछ कहते इससे पहले ही रुद्र ने टिश्यू पेपर उठाकर कांची के मुंह में फंसा दिया। रुद्र ने ड्रॉ में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और जहां कांची को चोट लगी थी वहां ड्रेसिंग करने लगा। तभी कांची ने अपने मुंह से टिश्यू निकाल कर फेंक दिया
और बोली, दर्द भी खुद देते हो और मरहम भी खुद लगाते हो। तभी रुद्र बोला, तुम्हें चोट देने का हक सिर्फ मेरा है, कोई और तुम्हें चोट दे ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, चाहे वो चोट खुद तुमने पहुंचाई हो। रुद्र ने कांची को ड्रेसिंग कर दी, लेकिन उसकी किडनी में जो चोट लगी थी उस पर नहीं, क्योंकि उसने फर्स्ट एड बॉक्स वापस रखा और बोला, जो चोट मैंने पहुंचाई है उस पर कोई मरहम नहीं लगाएगा, लेकिन जो चोट तुमने खुद खुद को पहुंचाई उस पर मरहम मैंने लगा दिया है। आगे से याद रखना, तुम्हें चोट पहुंचाने का, दर्द देने का हर हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अब चेंज कर लो। इतना कह के रुद्र वहां से गेट बंद करके चला गया और कांची बोली, सन की इंसान, ना जाने कैसा प्यार है इसका, कोई प्यार व्यार नहीं है, जिद है सिर्फ। मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। रुद्र रूम में ड्रेसिंग के सामने खड़ा था, दोनों हाथ उसके दीवार पर थे, लेकिन चेहरा मिरर की तरफ वो पूरा भीगा हुआ था, बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। तुम इतने अच्छे से कैसे रह सकती हो, इतने आराम के साथ। तुम्हें मैं यहाँ तकलीफ देने लाया था, लेकिन तुम्हें तो यहाँ ऐसो आराम सब मिल रहा है, और इतने सब के बाद भी मेरा दिल तुम्हें निर्दोष कैसे कह रहा है। नहीं, तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, सिर्फ शक्ल से मासूम हो, लेकिन लोगों की ज़िंदगी उजाड़ी है तुमने। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। रुद्र ने अपने कपड़े चेंज किए और जाकर वॉशरूम का डोर लॉक कर दिया, जहां अभी तक कांची थी। उसने कांची को वॉशरूम में लॉक कर दिया और आकर आराम से बेड पर फैल कर लेट गया। अंदर कांची ने जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वो खुला ही नहीं। ये डोर खुल क्यों नहीं रहा है। उसने दोबारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो इस बार भी नहीं खुला। कहीं इस शैतान के बच्चे ने मुझे बाहर से लॉक तो नहीं कर दिया। इतना कह के कांची दोबारा और ताकत के साथ डोर खोला और चिल्लाई, ओ शैतान सिंह राठौर, बस पीठ पीछे वार करना ही आता है तुम्हें। लॉक क्यों किया मुझे, दरवाज़ा खोलो, मुझे नींद आ रही है, सोने दो मुझे। कांची की बात पर रुद्र अपना लैपटॉप खोलते हुए चिल्लाकर बोला, तो मैंने कब रोका है, सो जाओ आराम से। रुद्र की बात पर कांची दरवाज़ा पीटते हुए बोली, अरे तो यहाँ बाथरूम में थोड़ी सो सकती हूँ। कांची की बात पर रुद्र बोला, नहीं सो सकती तो मैं क्या करूँ, कुछ भी करके कैसे भी करके आज की रात तुम्हें वॉशरूम में ही बितानी होगी, तो सो जाओ। ओके। रुद्र की बात पर कांची अंदर से चिल्लाई, ओके नॉट ओके, खोलो दरवाज़ा, फिर बताती हूँ तुम्हें मैं। निकालो मुझे यहाँ से जल्दी, वरना मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूंगी। कांची की बात पर रुद्र बोला, तोड़ सकती हो तो तोड़ दो, यहाँ रूम में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। रुद्र की बात पर कांची बोली, जब रूम में जगह नहीं तो लाए क्यों थे मुझे यहाँ। कांची की बात पर रुद्र बोला, मेरी मर्जी, वहीं सो जाओ, मैं नहीं खोलूंगा दरवाज़ा, और कोशिश करनी है तो कर लो, थक हार कर वहीं सोना पड़ेगा। इससे अच्छा बिना मेहनत के चुपचाप वहीं सो जाओ। रुद्र की बात पर कांची बोली, ओ हेलो, निकालो मुझे यहाँ से, इतना बड़ा कमरा है, इतना बड़ा घर है, तुम्हें वॉशरूम ही मिला मेरे लिए। देखो आखिरी बार कह रही हूँ, गेट खोलो। कांची की बात पर रुद्र बोला, नहीं खोल रहा, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ओके। इतना कह के रुद्र ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और बेड पर लेट गया। रुद्र की बात पर कांची बहुत ज़्यादा चिढ़ गई और वहीं ज़मीन पर बैठकर दरवाज़ा पीटने लगी, खोल दे शैतान, खोल दे, बदला लूंगी मैं इसका। टिट फॉर टैट। कांची की बात पर रुद्र बोला, ओके आई एम वेटिंग नाउ, गुड नाइट। इतना कह के रुद्र ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी। रुद्र की बात पर कांची ने उठकर पैर पटकते हुए बाथ टब के अंदर आ गई और वहीं सर रख मन ही मन बोली, कांची अरोरा इसका भी बदला लेगी। रुद्र सिंह राठौर, जस्ट वेट एंड वॉच। अगली सुबह जब रुद्र की आंख खुली तो उसे कांची का ख्याल आया। वो बिना देरी किए वॉशरूम में आ गया और देखा कि कांची वहाँ बाथ टब में लेटी आराम से सो रही थी। मेरी सुकून छीन कर तुम इतने सुकून से कैसे सो सकती हो कांची अरोरा। इतना कह के रुद्र ने टैप ऑन कर दिया। जैसे ही कांची पर ठंडा पानी पड़ा, वो हड़बड़ाते हुए उठी, कौन है कौन है। तभी कांची ने अपने सामने रुद्र को पाया। वो तो कह के कांची ने टैप बंद किया और बोली, मुझे लगा ही था ये हरकत तुमने ही की होगी। ऐसी घटिया हरकत तुम्हारे जैसा एड़ा आदमी ही कर सकता है, सन की शैतान नुमा इंसान, डेविल से भी बदतर हो तुम। कांची की बात पर रुद्र कमर से हाथ टिकाते हुए बोला, पहले डिसाइड कर लो मैं हूँ कौन, शैतान, डेविल, सन की या एड़ा। रुद्र की बात पर कांची बोले, इस दुनिया में जितने भी घटिया पोस्ट है ना, जितने भी घटिया नाम है वो सब तुम्हें देती हूँ मैं। कांची की बात पर रुद्र बोला, हो गया, अब निकलो यहाँ से, रेडी होना है मुझे, तुम्हारी तरफ फालतू नहीं हूँ। रुद्र की बात पर कांची बोली, अरे मुझे तो पता ही नहीं था तुम चोर भी हो, मेरा डायलॉग भी चुरा लिया। ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए कि मैं तुम्हारी तरफ फालतू नहीं हूँ। मुझे भी कॉलेज जाना है, किसी को निकलना है तो वो तुम निकलोगे, मैं नहीं, क्योंकि मुझे जाना है कॉलेज, इसीलिए मैं पहले रेडी होंगी, समझे। अब निकलो चलो। कांची की बात पर रुद्र गुस्से से बोला, ये मेरा बाथरूम है। रुद्र की बात पर कांची बोली, बंद भी तुम्ही ने किया था, इसीलिए अब ये मेरा है, नाउ गेट लॉस्ट।
कांची इतना कह के टब से निकली ही थी कि तभी रुद्र ने शावर ऑन कर दिया। वो खुद तो भीगी ही, उसने रुद्र को भी अपने पास खींच उससे भी भिगो दिया और बोली, नहाना था ना, ये लो नहा लिया। पहले ही कहा था जो तुम मेरे साथ करोगे वही मैं तुम्हारे साथ करूंगी, और फिक्र मत करो, अभी रात का बदला बाकी है। इतना कह के कांची ने शावर बंद किया और टॉवल से बाल पोंछते हुए बाहर आ गई। रुद्र ने जाते हुए कांची को देखा और खुद को देखा, और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वो जल्दी जल्दी से बाहर आया और कांची के पीछे भागा कि तभी उसका पैर फिसल गया, लेकिन उसने कांची के बाल पकड़ लिए थे, इसीलिए कांची रुद्र के ऊपर ही आ गिरी। और कितना गिरोगे तुम, हमेशा गिरते पड़ते रहते हो और साथ में मुझे भी ले गिरते हो। संभालो खुद को, इतना गिरने के बाद और ज़्यादा गिरना तुम्हें शोभा नहीं देता। इतने बड़े बिजनेसमैन हो यार, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारी ये हरकतें अगर मीडिया को पता चली ना तो दुनिया में फैलने में टाइम नहीं लगेगा और फिर बनेगा तुम्हारा मजाक। कांची की बात पर रुद्र बोला, कितनी जुबान चलती है तुम्हारी, रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया, वही हाल है तुम्हारा। लेकिन मैं भी देखता हूँ कब तक चलती है तुम्हारी ये आकड़। रुद्र की बात पर कांची उठते हुए बोली, हाँ देख लेना, अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, कॉलेज जाना है मुझे। इतना कह के कांची ने अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम में दौड़ लगा दी। रुद्र उठकर कांची के पीछे भागा। ओ हेलो, मेरा वॉशरूम है, पहले मैं जाऊंगा। पर कांची ने उसके मुंह पर डोर बंद कर दिया और बोली, घर भी तुम्हारा ही है, इतने वॉशरूम होंगे घर में, कोई भी यूज़ कर लो, मैं तो नहीं निकलने वाली। कांची की बात पर रुद्र गुस्से में दरवाजे पर अपना हाथ मारकर वहां से चला गया। समझती क्या है खुद को, मेरा रूम मेरा वॉशरूम, मैं कुछ यूज़ करूँ, कब्जा करके बैठ गई है, बस छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। थोड़ी देर बाद कांची तैयार होकर बाहर आई। आज उसने जीन्स और टॉप पहन रखा था। उसने अपने बालों की एक हाई पॉनी टेल बनाई और बैग उठाकर बाहर निकल गई। चलते चलते वो रुद्र से जाके टकरा गई। रुद्र भी रेडी हो चुका था, तभी रुद्र अपना सिर हिलाते हुए बोला, क्या है, देख कर नहीं चल सकती क्या तुम? रुद्र की बात पर कांची बोली, वट डू यू मीन, मैं अंधी नहीं हूँ, तुम अंधी, तुम्हारा खानदान अंधा, देख के तो तुम भी चल सकते हो, मैं तो अपने बाल ठीक कर रही थी। कांची की बात पर रुद्र बोला, तुम अंधी, तुम टकराई मुझसे, तुम्हें तो बहुत शौक है सबके रास्ते में आने का, ये बाल तुम कमरे में भी ठीक कर सकती थी ना, यूँ चलते फिरते क्यों कर रही थी? रुद्र की बात पर कांची बोली, ओ हेलो, ये तुम्हारा काम है, तुम आए हो मेरे रास्ते में और हमेशा से आते हो, अब हटो सामने से, देर हो रही है मुझे। इतना कह के कांची बाहर वहां से निकल गई। रुद्र भी रूम से अपना मोबाइल और फाइल उठाकर बाहर आ गया। दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठे और अपने अपने रास्ते निकल गए कॉलेज। कांची की गाड़ी कॉलेज के बाहर आकर रुकी, वो उतरी और सीधे कॉलेज के अंदर आ गई। एक बार फिर सबकी नजरें उस पर ही जम गई थी। वो अभी अपनी क्लास की तरफ जा ही रही थी जब एक लड़के उसका नाम पुकारते हुए उसके पास आई। कांची कांची ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने सनाया खड़ी मुस्कुरा रही थी। तो क्या कांची ने खुश होते हुए सनाया को हक कर लिया और बोली, कैसी है तू, कब से नहीं मिली मैं तुझसे? कांची की बात पर सनाया उससे दूर होते हुए बोली, पहले तू ये बता, तो उस दिन चली कहाँ गई थी? तुझे पता है जीजू कितने गुस्से में घर आए थे तुझे ढूंढने, मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं पता, तो और गुस्सा हो गए, अपने गार्ड तक को छोड़ गए थे मुझ पर नजर रखने को। क्यों ऐसी हरकतें करती है, तो खुद भी फंसती है और मुझे भी फंसाती है। सनाया की बात पर कांची बोली, पहली बात, वो तो तेरा जीजू नहीं है, सो उसका नाम लेकर ही बात कर। इनफैक्ट तू ना उसे शैतान बुला, ये ठीक रहेगा। मैं भी उसे शैतान बुलाती हूँ, और देख मैंने तुझे इसीलिए कुछ नहीं बताया था ताकि तू फंस ना जाए। कांची की बात पर सनाया बोली, फंस तो मैं ऐसे भी गई, कम से कम बता ही देती तो मैं परेशान तो नहीं होती। और तू गई कहाँ थी और क्यों? सनाया की बात पर कांची बोली, बता देती तो उस शैतान को नहीं बता देती। चल अब क्लास का टाइम हो रहा है, यूं ही बात करते रहे तो क्लास ही छूट जानी है। चल मैं तुझसे कैंटीन में मिलती हूँ, ओके? इतना कह वहाँ से चली गई। पागल लड़की कह के सनाया भी ना में सिर हिलाकर वहाँ से चली गई। सिखावत हाउस, इशिका का रूम, एक रूम जिसमें सिर्फ रुद्र की तस्वीरें लगी थी। एक टेबल पर वाइन की बोतलें रखी थी। इशिका बेड पर बैठे एक पर एक बोतल खाली करती जा रही थी। तुम मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकते हो रुद्र? मेरा प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार नहीं, जुनून है, जुनून। और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहूंगी, चाहे तुम शादीशुदा हो या नहीं। सबसे पहले तो मुझे उस खुशकिस्मत का पता लगाना है जिसे तुमने चुना है रुद्र। तुम सिर्फ मेरे हो रुद्र, और मैं हर उस लड़की को ख़त्म कर दूंगी जो हमारे बीच आएगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ रुद्र की सो कॉल्ड बेबी। इसके बाद पूरे कमरे में इशिका की हंसी गूंज उठी। इशिका उठी और रुद्र की सबसे बड़ी तस्वीर के पास जाकर उस पर हाथ फेरते हुए बोली, रेडी रहो बेबी, इशिका के होने के लिए तुम्हें तो मैं हर कीमत पर पाकर रहूंगी। तुमने अभी मेरी दीवानगी देखी कहाँ है? रुद्र की कार एक बड़े से घर के बाहर जाकर रुकी जिसकी बोर्ड पर लिखा था सिन्हा हाउस। रुद्र गाड़ी से उतरा और घर के अंदर आ गया। पूरा घर खाली था। उस घर में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। रुद्र ऊपर एक कमरे की तरफ बढ़ गया
जहाँ का डोर बंद था। उसने डोर खोला और अंदर आया तो सामने एक आदमी किसी की तस्वीर सीने से लगाए बैठा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने एक बार भी रुद्र की तरफ नहीं देखा था। तभी रुद्र उस आदमी के पास आया। वो आदमी और कोई नहीं, अर्नव ही था, रुद्र का सबसे अच्छा दोस्त। रुद्र उसके पास आया और बोला, क्या कर रहा है अर्नव? कब से यह हाल बना कर रखा है? जो हो गया सो हो गया ना, अब तो खुद की हालत क्यों खराब कर रहा है? भूल जाना सब, जाने वाले चले जाते हैं। आज तक कोई रोक पाया है क्या उन्हें, जो हम रोक दें? माना वो तेरी बहन थी, मेरी भी थी ना बहन जैसी। रुद्र की बात पर अर्नव उसे गुस्से से देख बोला, तेरी बीवी ने मारा है मेरी बहन को, जान लिया उसकी, और तू कहता है मैं भूल जाऊं सब? हाँ, तू तो कहेगा ही। तेरी बीवी जो है उसे कोई सजा क्यों नहीं देगा तू? अर्नव की बात पर रुद्र उसे गले से लगाते हुए बोला, मेरे लिए सब बराबर है। जो गुनाह करेगा उसे सजा मिलेगी, चाहे चाहे फिर मेरा उससे कोई रास्ता ही क्यों ना हो। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं कृति के गुनहगार को नहीं बख्शूंगा। उससे ऐसी सजा दूंगा कि वो जीते जी मर जाएगी। इतना कह के रुद्र अर्नव से दूर हुआ और वहां से निकल गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत डरावने थे। वो मन ही मन बोला, तुमने सिर्फ मुझे ही तकलीफ नहीं दी, मेरे दोस्त को भी दी है। मैं तुम्हें ऐसे जख्म दूंगा जिससे तुम कभी नहीं उभर पाओगे। मुंबई। एक आदमी गुस्से में अपनी किंग साइज चेयर पर बैठा था। उसका मुंह उसकी हुडी से ढका हुआ था। तभी एक आदमी भागते हुए आया जो काफी डरा हुआ लग रहा था। वो सीधा आकर उस आदमी के पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, साहब मुझे बचा लीजिए। वो अपने जिसकी बीवी को किडनैप करने के लिए बोला था, उसे पता लग गया और हम ये काम नहीं कर पाए। उन लोगों ने बिरजू को मार डाला, वो मुझे भी मार डालेंगे, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। उस आदमी की बात पर उसने अपना सर उठाया और सख्त आवाज़ में बोला, तो उससे ये काम ठीक से नहीं हुआ, छोड़ूंगा तो अब तुझे मैं भी नहीं। मरने के लिए तैयार हो जा अब तू। तभी वो आदमी हाथ जोड़ फिर से उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उस आदमी ने उसकी एक नहीं सुनी और बड़ी बेरहमी से सारी गोलियां उसके सीने में उतार दी और बोला, अभी ये काम होकर रहेगा और आज ही होगा। अब मुझे तुम जैसे चूजों की कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्र सिंह राठौड़, अब तू नहीं बचेगा, तू भी मरेगा और तेरी बीवी भी मरेगी। इतना कह के उसने किसी को कॉल लगाया और बोला, एक लड़की की फ़ोटो भेज रहा हूँ, उसे उठाना है। उसकी बात पर आगे से आवाज़ आई, हो जाएगा साहब, बस आप नोटों का बैग तैयार रखिएगा। तुम्हारा नोटों से भरा बैग तैयार है, काम होते ही तुम्हारे हाथ में होगा। इतना कह उसने फ़ोन काट दिया। कॉलेज कैंटीन। कांची और सनाया कैंटीन में बैठी थी और बातें कर रही थी। हाँ, अब बता कि तू कहाँ और क्यों गई थी उस दिन? सनाया की बात पर कांची बोली, क्योंकि मुझे उस कैद खाने से बाहर निकलना था यार। मेरा जी घुटता है वहाँ और मैं उस शैतान के साथ इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं रह सकती। तो बस मैंने सोच लिया और मैं भाग गई वहाँ से अपने घर। इसीलिए नहीं आई क्योंकि वो मुझे वहाँ से पकड़ लेता, और तुझे नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से तुझे कोई भी दिक्कत हो। कांची की बात पर सनाया बोली, और हुआ क्या? पकड़ लिया ना उसने तुझे? पकड़ना ही था, तुझे क्या लगा तू भाग जाएगी और तुझे वो ढूंढ नहीं पाएगा? हर जगह इसकी ही चलती है। तू शहर से क्या स्टेज से बाहर भी जाएगी ना तो वो तुझे वहां से भी ढूंढ लाएगा। सनाया की बात पर कांची बोली, तो उसकी दोस्त है या मेरी? कब से उसकी तारीफ कर रही है और उसी की साइड लिए जा रही है? कांची की बात पर सनाया बोली, मैं तारीफ नहीं कर रही और न ही किसी की साइड ले रही हूँ, मैं बस सच कह रही हूँ। देख कांची, ये भी तो हो सकता है ना वो सच में तुझसे प्यार करता हो, तभी तो हर बार तुझे ढूंढ लेता है, कहीं जाने नहीं देता। सनाया की बात पर कांची बोली, हाँ लेकिन मैं तो नहीं करती ना यार, उसकी मर्जी थोड़ी चलेगी मेरी लाइफ के डिसीजंस में। मैं खुद ले सकती हूँ। उसको प्यार था तो रुकता, इंतजार करता। ये थोड़ी कि किसी भी लड़की को उठाकर ले जाकर उसे धमकाकर उससे उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली जाए। कांची की बात पर सनाया बोली, हाँ, मैं मानती हूँ, सही कह रही है तू, लेकिन भले ही उसने तरीका गलत यूज़ किया। उसे तुझसे ज़बरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हर इंसान से गलती होती है। सबको एक मौका देना चाहिए, तू भी दे उसे एक मौका। कब तक चलेगा ऐसा? तू भागेगी, वो तुझे पकड़ेगा। सनाया की बात पर कांची बोली, कैसे दूँ मौका? उस दिन भागने के बाद जब वो मुझे घर वापस लेकर आया ना, तब से उसका बिहेवियर बहुत अलग हो गया है। बात-बात पर चोट देता है, दर्द देता है, कभी धक्का देकर गिरा देता है, तो कभी उस चोट पर मरहम लगाने बैठ जाता है। कांची की बात पर सनाया बोली, तो हो सकता है तूने अनजाने में ही सही उसे हर्ट किया हो, इसीलिए वो ऐसा कर रहा हो। और तूने कहा ना अभी, वो मरहम भी खुद लगाता है, मतलब उसे चिंता है, तेरी फिक्र करता है तुझे। चोट देने के बाद भी उसे भी तकलीफ होती है। सनाया की बात पर कांची बोली, मरहम लगाता है लेकिन अपनी दी हुई चोट पर नहीं, किसी और की दी हुई चोट पर। देख अब मुझे तेरी कोई बात नहीं सुनी, मैं जा रही हूँ। कह के कांची वहां से उठकर जाने लगी। तभी सनाया उसे रोकते बोले, अच्छा अच्छा बस, अब ये बातें नहीं करेंगे, ओके? कुछ खा ले। सनाया की बात पर कांची बोले, मुझे कुछ नहीं खाना। कांची की बात पर सनाया उसे बिठाते हुए बोले, अच्छा अब तो अपना मुंह ठीक कर, तुझे मेरी कसम है, बोल क्या खाएगी? सनाया की बात पर कांची बोली, पिज्जा। कांची की बात पर सनाया बोले, अच्छा ठीक है, तू अपना मुंह ठीक कर, मैं पिज्जा लेकर आती हूँ। इतना कह के सनाया वहां से चली गई और थोड़ी देर बाद हाथ में तो पिज्जा लेकर आई। चलते चलते उसका पैर फिसल गया।
वो गिरती इससे पहले किसी ने उसे सँभाल लिया, लेकिन एक पिज्जा उसके हाथ से ऐसे छूटा कि वो जाकर रिसिका के मुँह से चिपक गया, जो खड़ी-खड़ी अपने मेकअप को टचअप दे रही थी। इस हरकत पर वहाँ मौजूद सबकी हँसी छूट गई, सिवाय सनाया और उस लड़के के जिसने सनाया को थाम रखा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। यू व्हाट द हेल इज़ दिस? रिसिका अपने मुँह पर से पिज्जा हटाते हुए बोली। तभी सनाया और उस लड़के को भी होश आ गया और दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तभी रिसिका जोर से चिल्लाई, ये हिम्मत किसकी हुई? किसने की ये बदतमीजी? सामने आओ। तुम सब हँस क्यों रहे हो? कोई मजाक चल रहा है यहाँ? रिसिका की बात पर सनाया अपना एक पिज्जा लेकर कांची के पास आ गई और बोली, कांची ये तो बहुत बड़ी चुड़ैल लग रही है। सनाया की बात पर कांची बोली, चुड़ैल ही है, तुझे तो पता भी नहीं है कल क्या हुआ था। कांची की बात पर सनाया बोली, क्या हुआ था? सनाया की बात पर कांची बोली, बताऊंगी, अभी ये ड्रामा खत्म होने दे, फिर बताती हूँ। बहुत लंबा चलने वाला है ये ड्रामा, देखती जा, इसमें भी बहुत मजा आने वाला है। तभी रिसिका फिर से चिल्लाई, मैं कुछ पूछ रही हूँ, किसने फेंका मेरे मुंह पर ये स्टूपिड सा पिज्जा? लेकिन उसकी बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सब उसे देख मंद मंद हंस रहे थे। तभी पीछे से उसका बॉयफ्रेंड बेबी कहते हुए आया, लेकिन रिसिका जैसे ही उसकी तरफ मुड़ी उसकी चीख निकल गई, आज चुड़ैल, और रिसिका से दूर होकर खड़ा हो गया। एक बार फिर सबकी हंसी छूट गई। अरे बेबी, मैं हूँ तुम्हारी रिसिका, तुम्हारी जान। रिसिका उसके पास जाते हुए बोली तो वो लड़का चिल्लाते हुए बोला, ए चुड़ैल, दूर रह मुझसे, मुझे पता है तू मेरी रिशु नहीं है, चल हट, दूर रह मुझसे, कोई बचाओ मुझे इस चुड़ैल से। उस लड़के की बात पर ऋषिका बोली, मैं तुम्हारी रिशु ही हूँ बेबी। इतना कहकर ऋषिका ने जैसे ही उस लड़के को छुआ वो बुरी तरह चिल्लाकर बेहोश हो गया। इस पर भी सबकी हंसी छूट गई। तभी ऋषिका गुस्से से सबकी तरफ देखते बोली, कोई मजाक चल रहा है यहाँ? बहुत हंसी आ रही है तुम सबको, किसने फेंका मुंह पर पिज्जा? तभी ऋषिका की नजर सनाया पर पड़ी, जो हाथ में पिज्जा लिए खड़ी थी। ओ तो तुम हो वो बेवकूफ लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे ऊपर पिज्जा फेंकने की? इतना कह ऋषिका गुस्से में सनाया की तरफ बढ़ी तो सनाया, कांची बचा ले, चुड़ैल आ रही है, कह कांची के पीछे छिप गई। सनाया की बात पर सब हंस पड़े। तभी कांची ऋषिका के पास जाकर बोली, मैंने फेंका था पिज्जा, बताओ क्या करोगी? जो करना है करो, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मैंने ही फेंका तुम्हारे मुंह पर पिज्जा। एक काम करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ, वो अच्छे से तुम्हारा हिसाब कर देंगे, बुलाऊं? कांची की बात पर ऋषिका एक कदम पीछे हो गई और बोली, नहीं कोई जरूरत नहीं है, धोखे से हो गया होगा। आई थिंक इतना कह के ऋषिका वहां से सीधा वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही सब हंस पड़े और अपने अपने काम में लग गए। तभी सनाया कांची से बोली, ये तुझसे ऐसे डर कर क्यों भाग गई? चिल्ला तो ऐसे रही थी जैसे पिज्जा फेंकने वाले को जान से ही मार कर मानेगी। सनाया की बात पर कांची बोली, वो मुझसे नहीं, मेरे शैतान से डर रही है। कांची की बात पर सनाया उसे छेड़ते बोली, ओहो मेरा शैतान? सनाया की बात पर कांची बोली, हो गया, अब बताऊं या नहीं? कांची की बात पर सनाया बोली, हाँ बताना। सनाया की बात पर कांची बोली, तू बैठ तो पहले, ये सारी बातें ऐसे खड़े खड़े ही करनी है। थोड़ी देर बाद कांची कॉलेज के बाहर आई तो ड्राइवर उसी का वेट कर रहा था। कांजी सनाया को बाय बोल गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। ड्राइवर कार सीधे सीधे चला रहा था। कांची अपना फ़ोन चला रही थी कि तभी ड्राइवर ने गाड़ी एक जगह मोड़ दी। तभी कांची ने सामने देखा और फ़ोन बैग में डालते बोली, भैया रास्ता तो सीधा सीधा है ना, अपने गाड़ी क्यों मोड़ी? रोज़ तो आप सीधे सीधे ही जाते हैं। कांची की बात पर ड्राइवर बोला, मैम आगे का रास्ता बंद है, इसीलिए शॉर्टकट से जा रहे हैं आज। ड्राइवर की बात कांची को बहुत अजीब लगी। उसने फट से मोबाइल निकाला और रुद्र को बिना कुछ सोचे समझे अपनी लोकेशन सेंड कर दी। कुछ देर वो शांति से बैठी रही। जब उसे लगा कि अब पक्का कुछ गड़बड़ है तो बोले, आप ये कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? मुझे अच्छे से पता है ये रास्ता घर के लिए नहीं जाता। इस बार ड्राइवर ने कांची की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। कांची दोबारा चिल्लाते बोले, आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? गाड़ी रोकिए अब भी, वरना मैं आपके सर से आपकी शिकायत कर दूंगी। मैंने कहा गाड़ी रोकिए। कांची की बात पर ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, ए लड़की शांत बैठी रह, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे यहीं गाड़ दूंगा। ड्राइवर की बात पर कांची बोली, कौन हो तुम? ड्राइवर नहीं हो, ओ भैया जो मुझे रोज लेने आते हैं वो कहाँ है? गाड़ी वही है, लेकिन नहीं, गाड़ी रोको जल्दी प्लीज। कांची की बात पर ड्राइवर बोला, ए लड़की मेरी खोपड़ी मत हिला, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, चुपचाप बैठी रहो। ड्राइवर की बात पर कांची ने चुपके से अपने बैग से फोन निकाला और उसको कॉल मिला दिया। राठौर इंडस्ट्रीज मीटिंग रूम। रुद्र अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कर रहा था और उसका फोन साइलेंट पर था, जिस पर बार बार कांची का फोन आ रहा था, लेकिन रुद्र का उस पर ध्यान ही नहीं गया क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। यहाँ कांची रुद्र को कॉल करते करते परेशान हो गई थी। प्लीज शैतान फोन उठाओ प्लीज, आज पहली बार खुद से कॉल कर रही हूँ, आज सच में तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ कॉल उठाओ प्लीज़। कांची मन ही मन बोल रही थी। तभी ड्राइवर ने उसके एक्सप्रेशन नोटिस किया और उसे पीछे मुड़कर देखा तो कांची ने मोबाइल जल्दी से बैग में डाल लिया और नॉर्मल हो गई।
ड्राइवर ने कांची को देखा और फिर उसके बैग को और झटके से उससे बैग छुड़ा लिया और उसमें से मोबाइल निकाल कर स्विच ऑफ करके बैग में डालकर अपने पास रख दिया। कांची तेज-तेज चिल्लाते हुए गाड़ी के दरवाजे पीटने लगी। उसने ड्राइवर के सर से टोपी उठाकर फेंक दी और उसके बाल पकड़ खींचने लगी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर दी। मुंबई। थोड़ी देर बाद वो कार जंगल के बीचों-बीच किसी बड़ी-सी हवेली के सामने आकर रुकी। वो ड्राइवर उसमें से निकला और कांची के साइड का दरवाज़ा खोल उसका हाथ पकड़ उसे अंदर ले जाने लगा। छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। इतना कह के कांची ने ज़ोर से उसके हाथ में काट लिया और बाहर गई। तभी एक आदमी ने आकर उसे पकड़ लिया। कहाँ जा रही है? चल अंदर। तभी वो ड्राइवर अपना हाथ सहलाते हुए बोला, अंदर लेकर जा इसे, बहुत अकड़ दिखा रही है। ड्राइवर की बात पर वो आदमी कांची को खींचते हुए अंदर ले गया। साथ में वो ड्राइवर भी अंदर चला गया। उसी हवेली के एक कमरे में एक आदमी खिड़की पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तभी वो ड्राइवर वहाँ आया और बोला, साहब हो गया सारा काम। ड्राइवर की बात पर वो आदमी उसकी तरफ मुड़ा और उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जो काम कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। उस आदमी की बात पर ड्राइवर बोला, करना तो था ना साहब का जो काम था, और ऐसा कोई काम ना हो जो ये राजेश न कर सके। सब बस पता लगाया पहले कि वो छोरी है कहाँ। फिर फ्लैशबैक। मेंशन से कांची को लेने के लिए ड्राइवर निकल चुका था। वो अभी थोड़ी दूरी पर ही पहुंचा था जहाँ का रोड एक दम खाली था। तभी एक आदमी उसकी गाड़ी के सामने आ गया। ड्राइवर ने झटके से गाड़ी रोक दी और बाहर निकलकर बोला, गाड़ी के सामने क्यों आए हो? मैंने कहा, शौक है क्या? लगी तो नहीं। ड्राइवर जमीन पर गिरे आदमी को उठाने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। तभी वो आदमी जिसने ड्राइवर के सिर पर वार किया था, उसने नीचे पड़े आदमी को उठाया और उसे कुछ पैसे देते बोला, ये लो, हो गया तुम्हारा काम, अब जा सकते हो तुम। उस आदमी ने पैसे लिए और वो चला गया। फ्लैशबैक एंड। बस फिर क्या था, मैंने उस ड्राइवर के कपड़ों से अपने कपड़े बदले और निकल गया उस छोरी को उठाने। राजेश बोला तो उस आदमी ने एक बार फिर उसकी पीठ थपथपा दी और एक पैसों का बैग देते हुए बोला, ये रहा तुम्हारा इनाम। राजेश ने पैसों का बैग लिया और शुक्रिया कह के वहाँ से निकल गया। तभी वो आदमी बोला, चलो अब देखते हैं रुद्र तुम्हारी बीवी को, और फिर तुम्हें भी तो बुलावा भेजना है। कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। रात और इन द स्ट्रीट। रुद्र मीटिंग करके फ्री हुआ तो उसने अपना मोबाइल उठाया। उसमें कांची के बहुत सारे मिस कॉल्स थे। उन्हें देख वो बोला, वाह, इतनी याद आ रही है आज मेरी। पर तभी उसके चेहरे के रिएक्शन बदल गए। कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं? ऐसे ही इतने कॉल्स तो नहीं करेगी। टाइम भी हो गया है, घर तो आ ही गई होगी। इतना कहकर रुद्र ने कांची को कॉल मिला दिया, लेकिन तभी उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। सिर्फ बैटरी लो हो गई। उसने मोबाइल जेब में डाला और घर के लिए निकल गया। कांची के हॉल में एक पिलर से बांध रखा था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी वहाँ वो आदमी आ गया और कांची के पास आकर बोला, कितना चिल्लाती है तू? चुप, बिल्कुल चुप। उस आदमी की बात पर कांची बोली, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कांची की बात पर वो आदमी हंसते बोला, सब्र रखो, पता चल जाएगा। अभी तुम्हारे प्यारे पतिदेव को भी बुलाया है, वैसे तो आने दो पहले। उस आदमी की बात पर कांची बोली, हो कौन तुम लोग और मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? कांची की बात पर वो आदमी उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते बोला, तुम तो तुम्हारी फोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। सोचा तो था तुम्हें और तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा, लेकिन अब प्लान कैंसिल। अब तेरा पति मरेगा और तू मेरी हो जाएगी। अब से तू मेरी है, सिर्फ मेरी। उस आदमी की बात पर कांची बड़ी रोब से बोली, वो तो देख ही लेंगे कौन किसको मारता है। चलो लगी शर्त?